नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव के बीच ये लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है और कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। पहले ही पंजाब, राजस्थान और मुंबई में आपसी खींचतान से कांग्रेस परेशान है। ऐसे में छत्तीसगढ़, जो कि सबसे स्ट्रांग स्टेट है कांग्रेस के लिए, वहाँ पर दो बड़े नेताओं के बीच में अगर खींचतान होती है, टकराव होता है, तो वो पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव जैसे सीनियर लीडर और स्वास्थ्य मंत्री से उन्हीं के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए फैसलों पर चर्चा नहीं करते हैं और अपनी मर्जी से बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं। जाहिर है इससे टीएस सिंहदेव की नाराज़गी बनती है, जो खुलकर सामने भी आई है। मामला दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों के लिए प्राइवेट सेक्टर को अनुदान देने से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा मजबूत की जाए, इसके लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाए। लेकिन वो जिस तरह से निजी क्षेत्र की भागीदारी चाहते हैं कि उनको अनुदान देकर, उनको तमाम दूसरी रियायतें देकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, उससे टीएस सिंहदेव इत्तेफाक नहीं रखते हैं और यही उनकी नाराज़गी का सबब है। टीएस सिंहदेव की दलील है कि हमें निजी क्षेत्र के बजाय पब्लिक सिस्टम को मजबूत बनाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि जब हमारे पास पैसे की कमी है, उस स्थिति में आप निजी क्षेत्र को पैसा देते हैं और वो निजी क्षेत्र पब्लिक से पैसा लेकर उनका उपचार करते हैं, उनका इलाज करेंगे, तो ये कौन सी बात हुई। टीएस सिंहदेव का ये भी कहना है कि सुकमा और सिलगेर जैसे जो नक्सल प्रभावित पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पर कौन सा डॉक्टर जाना चाहेगा। वो कहते हैं कि रायपुर तो छोड़ते नहीं है डॉक्टर, और ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में वो जाएंगे। इस पर वो सवाल खड़ा करते हैं। और टीएस सिंहदेव कहते हैं कि उनसे चर्चा किए बगैर इतना बड़ा फैसला लिया गया है। टीएस सिंहदेव का कहना है कि वो शुरू से ही यूनिवर्सल हेल्थ केयर के पक्षधर रहे हैं, उसकी बात करते रहे हैं और उनका मानना है कि सभी लोगों का सरकार के पैसे से मुफ्त में इलाज होना चाहिए। उनका ये कहना है कि एक तरफ आप कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में पैसों की कमी आती है, दूसरी तरफ आप निजी क्षेत्रों को पैसा देने की बात करते हैं। तो क्या निजी क्षेत्र मुफ्त में इलाज करेंगे? क्योंकि निजी क्षेत्र तो जहाँ पर भी एंटर करता है वो अपने फ़ायदे के लिए करता है, वो चैरिटी के लिए नहीं जाता है। तो जो वेलफेयर का काम है वो सरकार की जिम्मेदारी है। तो अगर निजी क्षेत्र आएगा तो जाहिर सी बात है वो कमाई करेगा। ऐसे में जो मुफ्त इलाज की बात हो रही है वो उद्देश्य, वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। टीएस सिंहदेव कहते हैं कि निजी क्षेत्र को अगर सरकार से पैसा मिलता है और उसके बाद वो मुफ्त में इलाज करता है तब कोई हर्ज नहीं, इसके लिए वो तैयार हैं। लेकिन सरकार पैसा दे और उसके बाद पब्लिक से पैसा लेकर निजी क्षेत्र उपचार करे, वो इसके सख्त खिलाफ हैं। दरअसल बघेल सरकार ने 26 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लेने के निर्देश दिए थे और इसके लिए निजी क्षेत्रों को अनुदान देने की बात भी इसमें कही गई थी। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को 10 दिन में इसका रोड मैप बनाने का भी निर्देश दिया है और ये सब कुछ हुआ टीएस सिंहदेव के नॉलेज के बिना। ये उनका डिपार्टमेंट है, लेकिन उनके नॉलेज के बिना ही इतना बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ने कर लिया। ठीक है, प्रेरोगेटिव होता है मुख्यमंत्री का, वो किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े फैसले ले सकते हैं, लेकिन उस विभाग के मंत्री से अगर आप चर्चा नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है या तो डिफरेंसेस हैं या आप उस मंत्री को कुछ समझते नहीं हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो फिर ऐसे में आपने उसको रखा क्यों हुआ है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आपके घर में ही लड़ाई होती है तो पड़ोसी मज़ा लेते ही हैं। ऐसे ही कुछ देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में सरकार में जो टकराव चल रहा है उस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भूपेश बघेल जी की अनुभवहीनता और आत्ममुग्धता का विरोध तो अब सरकार के ही मंत्री कर रहे हैं। गांवों में सरकारी अनुदान पर
निजी अस्पताल खोलने के फैसले पर सरकार ही एक मत नहीं है, तो फिर इससे स्वास्थ्य क्षेत्र का भला कैसे होगा? आखिर सच कौन बोल रहा है, सीएम या स्वास्थ्य मंत्री? तो राजनीति में विरोधियों को जब भी मौका मिलता है तो आपके झगड़े को हवा देने की कोशिश करते ही हैं। रमन सिंह भी कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। रमन सिंह ने भूपेश बघेल को एक अनुभवहीन और आत्ममुग्ध यानी सेल्फ प्रेजिंग सीएम बताकर बड़ा हमला किया है। शायद रमन सिंह इशारा कर रहे हैं कि टीएस सिंहदेव ज़्यादा अनुभवी हैं, उम्र में भी और कामकाज के लिहाज से भी। तो ऐसे में प्रदेश की कमान टीएस सिंहदेव के हाथ में होनी चाहिए। दोस्तों, भूपेश बघेल और त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव यानी टीएस सिंहदेव के बीच दिसंबर 2018 में सरकार बनने के समय से ही खींचतान शुरू हो गई थी। ये अलग बात है कि 2018 में जब चुनाव हुए तो दोनों ही नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कांग्रेस को जितवाने में, और दोनों की बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन मुख्यमंत्री बनने को लेकर टकराव शुरू हो गया और उस समय 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात तय हुई। ये तय हुआ कि 2.5 साल भूपेश बघेल और 2.5 साल टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन 17 जून को भूपेश बघेल सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद टीएस बाबा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। टीएस सिंहदेव इसे लेकर नाराज़ हैं, नाराज़गी जता भी चुके हैं, आलाकमान से भी नाराज़गी जता चुके हैं। और यही नहीं, भूपेश बघेल के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को लेकर तमाम विधायकों ने भी शिकायतें की हैं। सूत्र बताते हैं कि इस तरह की शिकायत पहुंची है कि बहुत ही तानाशाही रवैया है भूपेश बघेल का। छोटा सा ट्रांसफ़र भी सीएम की मर्ज़ी के बिना नहीं होता है। विधायकों ने तो यहाँ तक शिकायत की है कि अफसर मंत्रियों तक की नहीं सुनते हैं। जब तक मुख्यमंत्री के यहाँ से निर्देश नहीं आए तब तक कोई काम नहीं होता है। इसके बावजूद बघेल अगर कुर्सी पर जमे हुए हैं तो कोई तो वजह होगी दोस्तों, और उसकी वजह है राज्य संगठन से लेकर दिल्ली हेडक्वार्टर तक में बैठे हुए नेताओं को साधने की भूपेश बघेल की कला। एक बात और है कि कांग्रेस इस समय फंड्स को लेकर बेहद क्राइसिस में है, फंड्स की बेहद कमी है, और इसकी भरपाई जो है वो राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां से करने की कोशिश हो रही है। तो सूत्रों के मुताबिक भूपेश बघेल ने ये काम भी बखूबी किया है। जो कांग्रेस पार्टी का खजाना है उसमें उन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है स्टेट की तरफ से। ये एक बड़ी वजह है कि आला कमान उनको हटाने की नहीं सोच रहा है। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि भूपेश बघेल के खिलाफ राज्य में माहौल बन रहा है। खासकर प्रदेश का युवा तो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और ज़्यादातर को लगता है कि अगर मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव होते तो शायद उनकी मांग ज़रूर पूरी होती। पुलिस से लेकर शिक्षा विभाग तक में सालों से वैकेंसीज़ लटकी हुई हैं, वैकेंसीज़ को भरा नहीं गया है, जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 1 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात कही थी। फिलहाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दंगल जारी है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव मिलकर बीजेपी को पटखनी देने के बजाय आपस में ही गुत्थम गुत्था हैं। जाहिर है अगर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा किए बगैर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा इतना बड़ा फैसला करते हैं और स्वास्थ्य मंत्री उस फैसले का विरोध करते हैं, तो ये दिखाता है कि मामला किस हद तक बिगड़ चुका है। लेकिन सच ये भी है दोस्तों कि भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव को हटाने की कुव्वत नहीं रखते। हाँ, इस तरह के फैसलों से सिंहदेव को टीज ज़रूर कर सकते हैं, जो न सरकार के लिए और ना ही पार्टी के लिए अच्छा होगा। दोस्तों, आपके विचार में छत्तीसगढ़ के लिए कौन बेहतर मुख्यमंत्री होगा? भूपेश बघेल, जिनका 2.5 साल का शासन आप देख चुके हैं, या सरगुजा के महाराजा टीएस सिंहदेव? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।